नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आरसीआई ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में है। आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत तरह के सवाल होते हैं जिनका जवाब आप लोग नहीं ढूंढ पाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरसीआई ई रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है, जिसमें आप सभी को अपनी पर्सनल आईडी बनानी होती है, उससे रिलेटेड आपके सारे सवाल और उन सभी का जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग आरसीआई रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, आपका रिन्यूअल, आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, आपका आरसीआई सर्टिफिकेट, और इन सभी से जुड़े हुए सभी सवाल और उनके जवाब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है दोस्तों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो दोस्तों, इस पीडीएफ में आरसीआई रजिस्ट्रेशन पोर्टल से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं कैंडिडेट्स के द्वारा और उनको सही आंसर नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही सटीक और सही उत्तर मिलेगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये आरसीआई पोर्टल ने ही जारी की है। तो आरसीआई रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में हम बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर CRR हैज़ बिन अपग्रेडेड ऑन न्यू पोर्टल फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आरसीआई रजिस्ट्रेशन का पूरा जो प्रोसेस है वो बदल दिया गया है। अब एक अलग से पोर्टल बना दिया गया है। इससे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो आरसीआई की जो मेन वेबसाइट है वहीं से हो जाता था, लेकिन अब एक अलग से पोर्टल बना दिया गया है। यू कैन चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस CRE पॉइंट एंड ऑल्सो डाउनलोड योर सर्टिफिकेट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस। तो आप सभी को पता है कि आप अपनी जो पर्सनल आईडी है उसमें वो क्रिएट करने के बाद ये सारे जो ऑप्शंस हैं इनका लाभ उठा सकते हैं। फॉर द न्यू पोर्टल ऑल कंसर्न फॉर बोथ हु आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दोज ऑलरेडी हैविंग CRR नंबर। दोस्तों, वे लोग जिनके पास पहले से आरसीआई सर्टिफिकेट है, जिन्होंने पहले से ही रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन का कोई कोर्स कर रखा है और उन्होंने आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराए कुछ साल हो चुके हैं। इसके अलावा जो नए कैंडिडेट्स अभी अभी डिप्लोमा पास किया है जिन्होंने, या फिर बीएड पास की है, उन सभी के लिए, जिनका अभी तक बिल्कुल भी आरसीआई में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन सभी के लिए विल हैव टू क्रिएट देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो आप सभी को, जो पुराने वाले हैं और जो नए कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं, आप सभी को आरसीआई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर एक आईडी बनानी होती है। दोस्तों, आईडी किस तरीके से बनानी है उसकी एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पर बनी हुई है। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी वो लिंक मिल जाएगा। तो आप अच्छे से अपनी आईडी बना सकते हैं। दोस्तों, आईडी बनाते समय आपको कई सारी सावधानियां बरतनी है। अगर आपने गलत आईडी बना दी है तो दोस्तों उसको ठीक कराने के लिए आपको आरसीआई विजिट करना पड़ेगा। तो इसलिए आईडी बनाते समय जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी वीडियो में बताए गए हैं उनका ज़रूर ध्यान दीजिए। प्लीज़ रीड द गाइडलाइन केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर भी बात बोली गई है कि गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लेना है। अब फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों, विच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनके मन में सवाल आता है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या कागज़ लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो फॉर रजिस्ट्रेशन एज फ्रेश और एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना है, आपने अभी अभी डिप्लोमा या बीएड पास की है, या फिर आपने आरसीआई रजिस्ट्रेशन पहले से करा रखा है और अब आपने कोई और आरसीआई सर्टिफाइड कोर्स कर लिया है और वो आपको अपने आरसीआई सर्टिफिकेट में अगर ऐड कराना है, तो क्या क्या कागज़ लगेंगे। फॉलोइंग स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन JPG और PDF फॉर्मेट विल विद लेस देन 200 KB आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपको जो चीज़ें बताई गई हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखने हैं, या तो JPG फॉर्मेट में या फिर PDF फॉर्मेट में। इनका साइज 200 KB से कम रखना है, क्योंकि ये आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी। क्या क्या चीज़ें आपको बना के रखनी है, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ओनली JPG फॉर्मेट में चलेगी। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन, यानी आपका ऑथेंटिकेशन लेटर जो कि आपने जिस कॉलेज से जो भी कोर्स किया है वहाँ से बनवाना होगा आपको। ओरिजिनल फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपने जो भी कोर्स करा है आरसीआई से मान्यता प्राप्त, उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल वाली आपको उसको स्कैन करके रखना है PDF या JPG में। ओरिजिनल रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन पासिंग सर्टिफिकेट, तो यानी जो भी आपने कोर्स किया है आरसीआई से मान्यता प्राप्त, उसकी डिग्री या फिर डिप्लोमा आपको यहाँ पर स्कैन करके रख लेना है। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी पास किया है डिप्लोमा या डिग्री और आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री नहीं मिली है आपको, तो आप कॉलेज से प्रोविजनल डिप्लोमा या प्रोविजनल डिग्री, या जिसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो निकलवा सकते हैं और
RCI रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आप उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो वैलिड होता है। 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए। नो नीड टू सेंड द हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू RCI। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अब किसी भी तरह की हार्ड कॉपी RCI को भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको अप्लाई भी ऑनलाइन करना है और आपका जो RCI सर्टिफिकेट है वो पहले बाय पोस्ट आपके घर पे आता था, लेकिन अब वो भी आप अपनी आईडी से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से वैलिड है। आपको किसी तरह की हार्ड कॉपी ना तो भेजनी है ना ही आपको मिलेगी। पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है, इसके लिए क्या क्या कागज लगेंगे। 2 सेपरेट टेस्टिमोनियल ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट फ्रॉम पर्सन ऑफ स्टैंडिंग other than gazetted officer, member of parliament, member of legislative assembly, class 1 magistrate and the principal and the professors of college in any discipline or any other person of similar status। तो यहाँ पर 2 आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि इनमें से किसी से भी एक से अटेस्ट होने चाहिए। रेफरेंस फ्रॉम 2 prominent person with name, address and contact number to be filled in online registration form। These should not be the same person who have issued testimonial of the character and conduct। तो आपको 2 पर्सन का रेफरेंस लगाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर देना होगा और ये जो 2 पर्सन होंगे ये जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे उनसे अलग होने चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन गुड स्टैंडिंग एप्लीकेशन साइंड बाय द एप्लीकेंट टू बी सेंड इन ओरिजिनल टू RCI। तो गुड स्टैंडिंग के केस में आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का और आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको RCI को भेजना पड़ेगा। स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन JPG PDF फॉर्मेट विद लेस देन 200 KB टू बी अपलोडेड एंड हार्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल टू बी सेंड टू RCI। ओरिजिनल की हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी पड़ेगी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट JPG या फिर PDF फॉर्मेट में और अपलोड भी करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोविजनल ऑनलाइन एप्लीकेशन ID। तो दोस्तों जब आप पहली बार RCI में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक प्रोविजनल ID मिलती है, उसका यूज़ क्या है। Provisional online application ID is received after online application for registration and must be used as reference for any further inquiry related to registration। तो दोस्तों प्रोविजनल आईडी आपको इसलिए दी जाती है कि जब तक आपका ओरिजिनल CRR नंबर नहीं बनता है तो उसके बनने से पहले तक आपकी जो प्रोविजनल आईडी है वो वैलिड होती है। आपका RCI रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो चेक करने के लिए और किसी भी तरह के फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आपकी वो आईडी ज़रूरी होती है। कैन वी अपलोड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। Only original document are to be scanned and attached, no self attested copy is required। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो आपको सेल्फ अटैच करने हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि आपको सेल्फ अटैच नहीं करने हैं। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको एज इट इज़ आपको स्कैन करके अपलोड करना है, उसमें किसी भी तरह के साइन वगैरह आपको नहीं करने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई ट्रैक द एप्लीकेशन स्टेटस। Log in with your credentials on registration portal to access your dashboard. Select the option to track your application। तो इस तरीके से आप अपनी जो आपकी जो पर्सनल आईडी है उसमें आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन के ऑप्शन पर जाना होगा जहां पर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, माई एप्लीकेशन स्टेटस शो कंप्लायंस, वट डू आई डू, हाउ डू आई अपलोड डॉक्यूमेंट। तो प्लीज़ क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बटन ऑन योर डैशबोर्ड एंड अटैच द स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज आस्क्ड। तो यहाँ पर अगर आपके डैशबोर्ड में कंप्लायंस शो कर रहा है तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या चीज़ें आपको करनी है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बटन पर क्लिक करना है और जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं उसकी स्कैन कॉपी अटैच कर देनी है। हाउ कैन आई डाउनलोड माई ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करेंगे आप। लॉग इन विद योर क्रेडेंशियल ऑन RCI ई पोर्टल टू एक्सेस योर डैशबोर्ड, सिलेक्ट द ऑप्शन टू डाउनलोड ई सर्टिफिकेट। तो आप अपनी आईडी में लॉगिन करने के बाद ई सर्टिफिकेट के डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर अपना जो RCI सर्टिफिकेट है उसकी डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। आई हैव मेड पेमेंट थ्रू पेमेंट गेटवे बट इट इज़ नॉट शोइंग इन माई एप्लीकेशन स्टेटस, व्हाट डू आई डू। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैंने अपनी पेमेंट कर दी है और मेरे एप्लीकेशन में ये शो नहीं हो रही है, तो अब मुझे क्या करना है। द पेमेंट स्टेटस इज अपडेटेड विद इन 3 वर्किंग डेज। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि जो पेमेंट का स्टेटस है वो 3 वर्किंग डे में अपडेट होता है। देयर आफ्टर यू मे सेंड द रिक्वेस्ट। अगर 3 वर्किंग डे में नहीं होता है अपडेट तो आपकी जो कंप्लेन है वो आप इस ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल है दोस्तों RCI-DEPWD@gov.in। दोस्तों यहाँ पर जो डैश है, एट है और डॉट है,
यहाँ पर आपको ये स्पेलिंग नहीं लगानी है, डैश मतलब जो आपके कीबोर्ड में डैश होता है वो यूज़ करना है, ऐट में @ यूज़ करना है, और डॉट में जो डॉट होता है वो यूज़ करना है। ईमेल करते समय दोस्तों आपको प्रोविजनल एप्लीकेशन आईडी या सीआर नंबर आपको मेंशन जरूर करना है। वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन माई पासिंग ईयर हैज़ बिन रॉन्गली एंटर्ड, हाउ कैन आई करेक्ट माई पासिंग ईयर। दोस्तों जब आपने अपना ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आईडी बनाई है और अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपने अपना पासिंग ईयर उसमें गलत भर दिया है तो उसे कैसे ठीक करेंगे। यू मे सेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ईमेल बताई गई हैं अपनी रजिस्टर्ड, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल जो आपने जिस ईमेल से अपनी आईडी बनाई है उसी ईमेल से आपको आरसीआई के ईमेल पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। कौन कौन सी ईमेल है, एक तो ईमेल यही है दोस्तों rci-dpwd@gov.in, दूसरी है REGRCI यानी रजिस्ट्रेशन RCI-dpwd@gov.in। आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी या सीआर नंबर उसमें मेंशन करना है। While applying online, my qualification institute name has been wrongly entered. How can I correct my qualification और institute name। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद आपको पता लगता है कि आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ से आपने कोर्स किया है या फिर आपने जो कोर्स किया है वो नाम गलत हो गया है, तो उसको ठीक कैसे कराना है। तो उसको ठीक कराने के लिए भी आपको दोस्तों आरसीआई ने यहाँ पर 2 ईमेल दिए हैं अपने, और आपको इन पर ईमेल करना होगा। ईमेल कौन सी आईडी से करना है दोस्तों, ईमेल आपको आपकी उसी ईमेल आईडी से करना है जिस ईमेल आईडी से आपने अपनी आरसीआई आईडी बनाई है। माई इंस्टीट्यूट नेम इज़ नॉट शोन इन द ऑप्शन अवेलेबल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, व्हाट शुड आई डू। दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं आरसीआई में रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें आपको इंस्टीट्यूट नेम भरना होता है। अगर इंस्टीट्यूट नेम वहाँ लिस्ट में शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि यू मे सेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो इसके लिए भी आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से अपना यहाँ पर 2 ईमेल दिए गए हैं, दोनों पर ईमेल कर देना है। आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, आपका आधार कार्ड का नंबर आपको शो करना है ईमेल में, सीआरएन नंबर बताना है, स्क्रीनशॉट लगा देना है उस ऑप्शन का जहाँ पर आपका जो कॉलेज का नाम है वो शो नहीं हो रहा है, ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के साथ भेज देनी है। आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी OTP ऑन माई ईमेल, व्हाट शुड आई डू। तो दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर एक OTP आता है, अगर वो नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सेंड योर रिक्वेस्ट फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अलॉन्ग विद स्कैन कॉपी ऑफ आधार एंड मोबाइल नंबर। तो आधार कार्ड की स्कैन कॉपी आपको भेज देनी है इस वाले ईमेल पर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। माई क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय आरसीआई, कैन आई अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो मैंने कोई क्वालिफिकेशन ली है जो आरसीआई से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो क्या मैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बोला गया है नहीं, ओनली आरसीआई क्वालिफिकेशन इज कंसिडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन विद आरसीआई। अगर आपने आरसीआई रिकॉग्नाइज कोई कोर्स नहीं किया है तो आप आरसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते और नहीं आपको करने की ज़रूरत है। विल आई रिसीव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन हार्ड कॉपी, द हार्ड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड टू ऑल रजिस्टर्ड एज पर द नॉर्म्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हार्ड कॉपी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वो एज पर द नॉर्म्स भेजी जाएगी। दोस्तों पहले जब ये आरसीआई ई पोर्टल नहीं बना था तो हमें बाय पोस्ट हमारे आरसीआई सर्टिफिकेट की कॉपी भेजी जाती थी, लेकिन आज की डेट में जो आरसीआई सर्टिफिकेट की कॉपी है वो सुनने में नहीं आ रहा है कि किसी को भेजी जाती है। अब वो जो है आपको अपनी आईडी पर ही सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी मिल जाती है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, इज़ प्रोविजनल एप्लीकेशन आईडी एंड सीआरएन नंबर सेम। तो दोस्तों जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक प्रोविजनल आईडी मिलती है और उसके बाद जब आपका प्रोसेस अप्रूव कर लेता है आरसीआई तो आपको एक परमानेंट सीआरएन नंबर मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये दोनों चीज़ें क्या सेम है। तो दोस्तों प्रोविजनल ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी इज रिसीव्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन विच इज़ टेम्प्रेरी। तो दोस्तों आपकी जो प्रोविजनल आईडी होती है वो टेम्प्रेरी होती है, वेयर एज सीआरएन नंबर इज रिसीव्ड आफ्टर द एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विच इज़ परमानेंट। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आरसीआई नंबर यानी सीआरएन नंबर आपका जब बन जाता है तो वो परमानेंट आपका नंबर होता है। उससे पहले उसके परमानेंट नंबर मिलने से पहले आपको एक प्रोविजनल आईडी मिल जाती है जो कि परमानेंट नंबर मिलने तक वैलिड रहती है। व्हेन डू आई रिसीव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब मैंने ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है तो मुझे सर्टिफिकेट कितने दिन बाद मिलेगा। आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर नॉर्म द सर्टिफिकेट इज इशूड विद इन 30 वर्किंग डेज। तो यहाँ पर 30 वर्किंग डे बताए गए हैं। रजिस्ट्रेशन करने के 30 दिनों के अंदर आपको आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाएगा, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो अगर कमी मिलती है दोस्तों तो आपका जो
एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको जो भी कमी है उसको पहले पूरा करना होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई हैव अप्लाइड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिफोर February 2021 एंड आई हैव नॉट रिसीव्ड माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, व्हाट शुड आई डू। तो दोस्तों ये जो केस है ये फरवरी 2021 से पहले का केस है कि मैंने फरवरी 2021 से पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था आरसीआई में, लेकिन मुझे अभी तक अपना सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो मुझे क्या करना होगा। तो जो भी साथी ऐसे हैं जिन्होंने फरवरी 2021 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा था आरसीआई में सीआरआर के लिए और उनको किसी भी कारण से अपना आरसीआई सर्टिफिकेट अभी तक भी नहीं मिला है, तो उन लोगों को क्या करना है देख लेते हैं। क्रिएट योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एज पर गाइडलाइन ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो दोस्तों आप लोगों को भी अपनी एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा आरसीआई ई पोर्टल पर। चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन। इफ द एप्लीकेशन स्टेटस शोज एज पेंडिंग यू मे सेंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो दोस्तों जिस ईमेल आईडी से आप अपनी आईडी बनाएंगे आरसीआई ई पोर्टल पर, उसी ईमेल आईडी से आपको इन दोनों आरसीआई के ईमेल पर मेल कर देना है अगर आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग शो करता है। आपको ईमेल में क्या क्या चीज़ें बतानी है, आपका प्रोविजनल एप्लीकेशन आईडी जो आपको उसी टाइम मिल गया होगा, आपका सीआरआर नंबर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका सीआरआर नंबर बन गया होगा तो आपको, और आपका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है तो सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको वहाँ पर सीआरआर नंबर देना होगा। अगर सीआरआर नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो प्रोविजनल आईडी आपको मिली होगी, वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जो भी जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया था और वो पूरा किया था उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ईमेल के साथ सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन डू आई नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज़। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अब वर्तमान में किसी भी तरह की हार्ड कॉपी आरसीआई को भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे पहले आपको हार्ड कॉपी भेजनी होती थी। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फ्रेश रिन्यूअल एडिशनल क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन विद ऑल रिक्वायर्ड स्कैन कॉपीज़ हार्ड कॉपीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड। तो सभी प्रकार की स्कैन कॉपी भेजनी होती है। पुराना जो तरीका होता था उसमें आपको सारी हार्ड कॉपी भेजनी पड़ती थी, जैसे कि अटेस्टेशन सर्टिफिकेट भेजना पड़ता था, आपको जो एनईएफटी आप कराते थे उसका यूटीआर की स्लिप आपको भेजनी होती थी, और जो भी यहाँ पर मार्कशीट सर्टिफिकेट मांगे जाते थे उसकी भी सॉफ्ट हार्ड कॉपी यानी फ़ोटो कॉपी आपको भेजनी होती थी। लेकिन अब ये सारा तरीका बदल दिया गया है। अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है जिसमें सारी चीज़ें स्कैन करके आपको अपलोड कर देनी है, और कोई भी हार्ड कॉपी, किसी भी तरह की हार्ड कॉपी आपको आरसीआई को नहीं भेजनी है। ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन माई पेमेंट वाज डिडक्टेड फॉर मोर देन वन टाइम, हाउ डू आई गेट एक्सेस अमाउंट। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारी जो पेमेंट है वो एक से ज़्यादा बार डिडक्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे एक्स्ट्रा अमाउंट चला गया है वो वापस लेने के लिए हमें क्या करना होगा। तो यू में सेंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो जिस ईमेल आईडी से आपने आरसीआई की अपनी आईडी बनाई है उसी ईमेल से आपको ये जो दो ईमेल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इन पर आपको रिक्वेस्ट डालनी है। आपको रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखानी होंगी, आपका प्रोविजनल एप्लीकेशन आईडी या सीआरआर नंबर आपको दिखाना है, और ट्रांजैक्शन की डिटेल और आपकी बैंक की डिटेल, वो सारी चीज़ें आपको ईमेल में भेजनी होंगी। हाउ टू मेक करेक्शन अमेंडमेंट इन इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल लाइक नेम, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो चेंज। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको अपडेट करनी है आपके आरसीआई सर्टिफिकेट में तो आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। प्लीज़ अटैच स्कैन ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार फॉर नेसेसरी चेंजेस। तो आपको ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ आधार भेजना पड़ेगा। मान लीजिए आपका जो आपके नाम में जो भी करेक्शन करनी है वो आपके आधार के बेस पर ही होगी। तो अगर आपको नाम चेंज कराना है तो आधार में भी पहले नाम चेंज कराना होगा, फिर आधार में जो नाम होगा वो आप अपने आरसीआई सर्टिफिकेट में चढ़वा सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फ़ोटो के लिए दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज़ जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB से कम की फ़ोटो भेजनी होगी, और ये सारी डिटेल आपको आरसीआई की ईमेल आईडी पर भेजनी पड़ेगी, वो भी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। कैन आई चेंज माई नेम आफ्टर मैरिज एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। तो अगर आपकी मैरिज हो जाती है और आपको नाम चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। यू हैव टू सेंड ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ योर 10th पासिंग सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड एंड योर मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, या फिर गजट नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको भेजनी पड़ेगी आरसीआई के इस ईमेल पर, और ईमेल के साथ साथ आपको हार्ड कॉपीज़, इन सभी चीज़ों की हार्ड कॉपीज़ भी आरसीआई को भेजनी पड़ेगी। यहाँ साफ साफ लिखा है हार्ड कॉपीज़ टू आरसीआई। आई वांट टू चेंज माय ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, व्हाट डू आई डू। दोस्तों अगर आपको आरसीआई के पोर्टल पे अपनी ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर अगर चेंज करना है तो क्या करना होगा। यू हैव टू सेंड योर रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद योर सीआरआर नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको आरसीआई के इस ईमेल आईडी पर भेज देनी है
तो आपकी ये जो डिटेल है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो चेंज कर दी जाएगी। हाउ टू चेंज माई पासवर्ड, तो अपनी आरसीआई की जो आईडी है उसका पासवर्ड कैसे चेंज करना है दोस्तों। तो आपको रीसेट पासवर्ड का वहाँ पर रीसेट पासवर्ड का बटन वहाँ पर मिलता है आरसीआई के ई पोर्टल पर, उसे यूज़ करके अपना आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद आरसीआई एंड हैव अ सीआरआर नंबर, आई लॉग्ड इन विद फ्रेश रजिस्ट्रेशन, व्हाट डू आई डू। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप पहली बार अपनी आईडी बनाने जा रहे हैं, चाहे आप पहली फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर आपके पास पुराना सीआरआर नंबर है, तो आईडी बनाते समय ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी हैव सीआरआर नंबर। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास पुराने पहले से ही सीआरआर नंबर था, लेकिन उन्होंने गलती से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो ऐसी स्थिति में अब उन लोगों को क्या करना है, तो क्योंकि उनकी आईडी बन चुकी है, क्योंकि आधार नंबर वहाँ पर चढ़ चुका है, तो अब उनको अपना सीआरआर नंबर वहाँ पर चढ़वाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यू हैव टू सेंड योर रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद योर सीआरआर नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर विद योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जिससे आपने अपनी फ्रेश आईडी बना ली है गलती से, तो उसी ईमेल आईडी से आपको आरसीआई की इस दी गई ईमेल आईडी पर रिक्वेस्ट डालनी है। रिक्वेस्ट में आपको अपना सीआरआर नंबर यानी आपका जो पुराना आरसीआई का सर्टिफिकेट है वो या तो अपलोड कर दीजिए, अपना आधार कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड कर दीजिए, तो ये सारी, और अपना मोबाइल नंबर भी ईमेल में मेंशन कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आरसीआई को भेजनी पड़ेगी। तो आपकी जो फ्रेश आईडी बनाई है आपने गलती से, उसी फ्रेश आईडी के अंदर आपका सीआरआर नंबर चढ़ा दिया जाएगा, तो आपकी जो आईडी है वो सीआरआर वाली आईडी बन जाएगी। कैन आई डायरेक्टली अप्लाई विद माई मास्टर क्वालिफिकेशन, तो वेयर एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन फॉर मास्टर लेवल प्रोग्राम इज एन अप्रूव्ड बैचलर लेवल प्रोग्राम ऑफ आरसीआई, देन वन हैज़ टू अप्लाई फॉर बैचलर एंड देन मास्टर। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि आपने मान लीजिए मास्टर लेवल पर कोई क्वालिफिकेशन ले ली है जो कि आरसीआई अप्रूव्ड है, यानी मान लीजिए आपने एमएड स्पेशल कर लिया है। इससे पहले आपने बीएड स्पेशल किया होगा, क्योंकि बीएड के बेस पर ही एमएड स्पेशल किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि क्या मैं डायरेक्ट अपनी मास्टर एमएड जो है डायरेक्ट वो आरसीआई में रजिस्टर करा सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एमएड में मास्टर लेवल प्रोग्रामिंग में जो एंट्री है वो बैचलर लेवल के हिसाब से होती है। तो पहले आपको अपनी जो बीएड स्पेशल है उसकी एंट्री आरसीआई में करानी पड़ेगी और उसके बाद मास्टर को उसमें ऐड कराना पड़ेगा। प्लीज़ सी द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ द रिस्पेक्टिव मास्टर क्वालिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन है, आई एम रजिस्टर्ड विद काउंसिल एंड हैव सीआरआर नंबर, यानी मेरे पास सीआरआर नंबर है बट माई क्वालिफिकेशन इज़ नॉट सीन ऑन माई डैशबोर्ड ई सर्टिफिकेट, व्हाट शुड आई डू। तो यानी यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि मेरे पास पहले से ही आरसीआई सर्टिफिकेट है यानी सीआरआर नंबर है, लेकिन मैंने जब आईडी बनाई तो मेरी आईडी में मेरे डैशबोर्ड पर मेरी जो क्वालिफिकेशन है जो मैंने पहले से ले रखी है वो शो नहीं हो रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, यू हैव टू सेंड योर रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद स्कैन कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी आपका जो आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी स्कैन कॉपी आपको भेजनी है, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपको शो नहीं हो रही है आपको शो करवानी है, उसकी मार्कशीट और जो उसका सर्टिफिकेट या फिर डिग्री है वो स्कैन कॉपी करके आपको आरसीआई की ईमेल पर भेज देनी है, और आपको उसी ईमेल से ईमेल करना है जिससे आपने अपनी प्रोविजनल आईडी यानी आरसीआई की ई पोर्टल वाली आईडी बनाई है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर एडिंग माई क्वालिफिकेशन माई सीआरआर नंबर इज चेंज्ड एंड आई सबमिट माई ओल्ड सीआरआर नंबर फॉर जॉब, इज़ माई न्यू सीआरआर नंबर वैलिड फॉर दैट जॉब। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। ऐसे केस देखने में दोस्तों बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता करना क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था और उस समय आपके पास जो सीआरआर नंबर था वो पुराना था। जॉब के लिए जब आपने अप्लाई किया और जब तक आपने पेपर दिया उस बीच आपने एक और क्वालिफ़िकेशन ले ली और वो क्वालिफ़िकेशन आपने अपने पुराने सीआरआर में ऐड करा ली, जिसे एडिशनल क्वालिफ़िकेशन कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जब आपका डिप्लोमा आप करते हैं तो आप रिहेबिलिटेशन पर्सनल कहलाते हैं, और उसके बाद अगर आप बीएड कर लेते हैं और बीएड को उसमें ऐड करा लेते हैं तो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल कहलाते हैं। तो जब आप ऐड कराते हैं बीएड तो आपका जो पुराना सीआरआर नंबर है वो वहाँ से हटा दिया जाता है और आपको एक नया सीआरआर नंबर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर यही कंडीशन है कि मान लीजिए आपने अपना पुराना सीआरआर नंबर पहले से ही जॉब में दे दिया था और अब आपने कोई क्वालिफ़िकेशन कर ली है और आपने उसको ऐड भी करा लिया है,
लेकिन अब आपके पास नया CRR नंबर RCI ने दे दिया है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो जो नया CRR नंबर है वो वैलिड रहेगा उस जॉब के लिए। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है द CRR नंबर इज चेंज ओनली इन केस ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल, ओनली द न्यू CRR नंबर टू बी यूज्ड। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो RCI का CRR नंबर है वो तभी चेंज होता है जब आप कोई क्वालिफिकेशन ऐड कराते हैं, तभी वो पर्सनल से प्रोफेशनल बनता है। तो जो नया CRR नंबर है खाली वही वैलिड रहेगा, वही यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई हैव डन PhD, कैन आई ऐड माई क्वालिफिकेशन इन CRR सर्टिफिकेट। तो PhD इज़ नॉट एन अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन CRR। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो PhD है वो अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन नहीं है रजिस्ट्रेशन इन CRR, यानी CRR के लिए अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन PhD नहीं है। PhD को आप RCI सर्टिफिकेट में ऐड नहीं करा सकते। हाउ मैनी पॉइंट डू आई रिक्वायर फॉर रिन्यूअल ऑफ माई रजिस्ट्रेशन। तो बहुत सारे साथी जिनको ये जानकारी नहीं है उनको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एक बार आपने जब स्पेशल एजुकेशन में कोई भी कोर्स कर लिया है और कोर्स करने के बाद आपको RCI में अप्लाई करना होता है। RCI में अप्लाई करने के बाद आपको RCI की तरफ से एक लाइसेंस दिया जाता है जिसे RCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। दोस्तों वो जो लाइसेंस होता है या फिर आपका जो RCI सर्टिफिकेट होता है वो दोस्तों 5 साल के लिए वैलिड होता है जब से वो जारी किया गया है। 5 साल बाद उसको दोबारा से रिन्यू कराना होता है। रिन्यू कराने के लिए दोस्तों आपको जो 5 साल मिलते हैं उस 5 साल के दौरान आपको काफ़ी सारी वर्कशॉप या CRE वर्कशॉप जिसे कहते हैं वो अटेंड करनी होती है और पॉइंट कलेक्ट करने पड़ते हैं 5 साल के अंदर। तो दोस्तों 5 साल के अंदर आपको टोटल 100 पॉइंट कलेक्ट करने पड़ते हैं। 100 पॉइंट कलेक्ट करने के बाद ही आप 5 साल बाद जब आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाएगा तो वो 100 पॉइंट के सर्टिफिकेट आपको दिखाने पड़ेंगे RCI में, तभी वो आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू होता है। अगर आप 100 पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपका लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं होता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि कितने पॉइंट चाहिए, आपको 100 पॉइंट कलेक्ट करने होते हैं। दोस्तों CRE के जो पॉइंट हैं वो एक दिन की CRE के यहाँ पर 6 पॉइंट RCI ने रखे हैं एज़ पर नॉर्म्स। यानी मान लीजिए आपने 3 दिन की कोई वर्कशॉप अटेंड की है तो एक दिन के 6 पॉइंट के हिसाब से आपके 3 दिन के 18 पॉइंट बन जाते हैं। इसी तरीके से आपको 5 साल के दौरान टोटल 100 पॉइंट इकट्ठे करने होते हैं ताकि आप 5 साल बाद अपना RCI सर्टिफिकेट रिन्यू करा सकें। अगला क्वेश्चन है वाई ₹1500 पेनल्टी इज़ आस्क्ड फॉर रिन्यूअल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर बात बोली गई है दोस्तों, जब आपका 5 साल बाद आपका RCI का जो लाइसेंस है, RCI सर्टिफिकेट है, वो जब एक्सपायर हो जाता है तो उसको रिन्यू कराना पड़ता है। यहाँ पर बोला गया है कि 1500 रुपये की पेनल्टी क्यों रखी गई है। तो पढ़ लेते हैं क्या आंसर है इसका। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लास्ट रिन्यूअल डेट, लास्ट एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर RCI सर्टिफिकेट RCI सर्टिफिकेट जो होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट से, या फिर जब आपने लास्ट टाइम रिन्यू कराया है उसके बाद से, या फिर आपने लास्ट टाइम जो भी क्वालिफिकेशन ऐड कराई है उसके बाद से 5 साल तक वैलिड रहेगा। प्रेजेंटली एक्स्ट्रा 1 ईयर एग्जाम्पशन इज़ अवेलेबल फॉर रिन्यूअल विदाउट पेनल्टी। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है रिन्यू कराने के लिए। उस 1 साल के दौरान आपसे किसी भी तरह की पेनल्टी यहाँ पर नहीं ली जाएगी। तो यानी टोटल आपको 6 साल मिल रहे हैं RCI सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए। हाउएवर आफ्टर लैप्स ऑफ दिस पीरियड द वन विल हैव टू पे पेनल्टी ऑफ 1500 फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों अगर आप 5 साल के बाद आपका जो छठा साल है उस दौरान भी आप अपना सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करा पाते हैं, उसके बाद वो टाइम पीरियड जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको 1500 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी और जो रिन्यूअल की फ़ीस है वो अलग से देनी पड़ेगी। दोस्तों इस टाइम जो रिन्यूअल की फ़ीस है वो 500 रुपये है। तो मान लीजिए आपका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है रिन्यू का वो लैप्स हो चुका है, तो अगर आप लैप्स टाइम होने के बाद अभी आप रिन्यू करते हैं अपना सर्टिफिकेट तो आपको 1500 प्लस 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस, टोटल 2000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। हाउ विल आई नो माई एक्यूमुलेटेड CRE पॉइंट। तो दोस्तों जब आप CRE कर लेते हैं, CRE वर्कशॉप जो आप करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैं वो CRE पॉइंट कैसे चेक कर सकता हूँ कि मेरे कितने CRE पॉइंट हो गए हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों अब RCI ने एक ऑप्शन दे दिया है आपकी आईडी में। आपको अपनी जो RCI की ई पोर्टल की आईडी है उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको चेक CRE पॉइंट के ऑप्शन पर जाना होगा। वहाँ पर आपने जितनी भी CRE वर्कशॉप अटेंड कर ली थी उसका डाटा वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ कैन आई काउंट माई CRE पॉइंट्स।
The norms for CRE point are available on RSI website. Accordingly, as per the programs attended and point mentioned in the norms, the CRE point may be counted. तो दोस्तों CRE पॉइंट कैसे काउंट होते हैं, यानी किस वर्कशॉप के कितने पॉइंट आपको मिलेंगे, इसके जो नियम हैं वो RSI की वेबसाइट पर डाले गए हैं। उसकी एक अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्द ही मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि सबसे जो जनरल यानी आम जो CRE होती है, सामान्य तौर पर अगर आप पार्टिसिपेंट हैं तो आपको एक दिन की अगर आप CRE वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो आपको 6 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके भी कई तरीके होते हैं, यानी अगर आप पार्टिसिपेंट हैं तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, अगर आप कोई पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके ज़्यादा पॉइंट होते हैं। इसके अलावा जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल वर्कशॉप होती हैं उसके भी पॉइंट 6 से ज़्यादा होते हैं। तो किस वर्कशॉप में आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, CRE पॉइंट्स के जो नियम हैं उसकी एक अलग से वीडियो हम जल्दी बनाने वाले हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स में रहते हैं RSI पोर्टल के रिगार्डिंग, आपके RSI सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। मुझे उम्मीद है आपके लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मिल गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर सकें। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स तक ये वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनके जो भी डाउट्स हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और उनके डाउट्स क्लियर हो सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स एकदम पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।